मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। डक्की भाई ने बतौर यूट्यूबर अपना सफ़र 2017 में शुरू किया। उनकी दिलचस्पी गेमिंग और वीडियोस बनाने में थी। उन्होंने अपना शुमार जनूबी एशिया के मारूफ यूट्यूबर में किया। उनका अंदाज तंजिया, मज़ाहिया और नौजवानों की समझ के करीब था, जिसने उन्हें जल्द मकबूल बना दिया। शोहरत की जानिब गेम प्ले वीडियोस बनाते थे, मगर जल्दी डक्की भाई पहले उन्होंने तंजिया, तबसरा वीडियोस और मज़ाहिया स्केट्स शुरू किए, जो नौजवानों में बहुत मकबूल हुए। उनकी वीडियोस ख़ास तौर पर तंज़ो तबसरे ने उन्हें लाखों सब्सक्राइबर्स दिलाए और वो पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूब क्रिएटर्स कहलाए। 2023 में डक्की भाई की शादी अरूज जतोई से हुई। उनकी शादी और बाद की ज़िंदगी फैंस के लिए खासी दिलचस्पी का मरकज़ बनी रही। शादी के बाद वो अपनी ज़िंदगी और बीवी के साथ व्लॉग्स भी करते थे, जिससे उनकी फ़ैन फॉलोइंग और भी बढ़ गई। 2025 में उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने गैर कानूनी ऑनलाइन जुआ गेमिंग ऐप्स की तशहीर किया है। इसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर NCCIA एजेंसी ने उन्हें 17 अगस्त 2025 को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान हुकाम ने उन पर माली मशकूक लेन देन और ऐप्स की तशहीरी वीडियोस को बतौर सबूत इस्तेमाल किया। बाद अज़ा अदालत ने उन्हें 10 लाख रुपए के मुचलके जमानत पर रिहा किया और 26 नवंबर 2025 को जेल से बाहर आए। गिरफ्तारी के बाद डक्की भाई तकरीबन 100 दिन खामोश रहे। फिर उन्होंने अदालत और कानून के अमल के एहतराम का इजहार किया और अगर उनकी किसी वीडियो ने गलत असर डाला हो तो कौम से माफ़ी मांगी। इस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि ये वक्त उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, जिस्मानी और जहनी दोनों लिहाज से। क्यों डक्की भाई अहम समझे जाते हैं? पाकिस्तान में डक्की भाई डिजिटल कंटेंट और यूट्यूब कल्चर को बावकार मंतक दिलाया। उनका मज़ाहिया और खरा अंदाज नौजवानों में बहुत मकबूल रहा। उनकी कहानी खास तौर पर हालिया मुश्किलात और कानूनी कश्मकश इस बदलते हुए दौर और इंटरनेट की ताकत और खतरात की एक अक्कासी है, जहां कामयाबी भी मुमकिन है, मगर डक्की भाई एहतियात भी जरूर